छत्तीसगढ़ की माटी ने आज अपनी वो सबसे बुलंद और कड़कती हुई आवाज खो दी जिसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देती थी। हाथ में तंबूरा लेकर जब वो मंच पर दहाड़ती थी तो साक्षात महाभारत जीवंत हो उठता था। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच में नहीं रही। रविवार तड़के करीब 3:15 पर रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर है। भिलाई के पास एक छोटे से गांव गनियारी में जन्मी तीजन बाई का ये सफर कांटों से भरा था। छत्तीसगढ़ी बोली में महाभारत के प्रसंगों को लयबद्ध तरीके से सुनाना ही पंडवानी यानी पांडव वाणी कहलाता है। इसके 2 तरीके हैं, वेदमती और कापालिक। परंपरा के मुताबिक महिलाओं को सिर्फ बैठकर शांत भाव से वेदमती शैली में गाने की इजाजत थी, लेकिन तीजन के अंदर तो वीर रस का सैलाब था। उन्होंने पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए कापालिक शैली को चुना, जिसमें मंच पर खड़े होकर रौद्र रूप में पूरे हाव भाव के साथ गाया जाता है। समाज इस बगावत से भड़क गया, बंदिशें लगाई गईं, लेकिन तीजन बाई ने अपनी जिद से इतिहास बदल दिया। तीजन बाई ने अपना पहला मंची प्रदर्शन महज 13 साल की उम्र में किया था, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 10 रुपए का पारिश्रमिक मिला था। लेकिन उनकी इस अद्भुत प्रतिभा को देश के महान रंगकर्मी हबीब तनवीर ने पहचाना। हबीब तनवीर उन्हें गांव के अखाड़े से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले गए। पेरिस, लंदन और मॉस्को जैसे वैश्विक मंचों पर जब तीजन बाई ने हाथ में तंबूरा थामा तो विदेशी दर्शक भी भारत की इस अनमोल लोक कला के सामने नतमस्तक हो गए। तीजन बाई की प्रसिद्धि और उनकी कला के कद का मूल्यांकन उन्हें मिले नागरिक सम्मानों से किया जा सकता है। वे देश की उन चुनिंदा हस्तियों में शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार ने 3 बड़े नागरिक अलंकरणों से नवाजा है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पूरे देश में सत्यजीत रे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भीमसेन जोशी और अमिताभ बच्चन जैसे विरली हस्तियां ही हैं जिन्हें ये तीनों सम्मान मिले हैं, और छत्तीसगढ़ से तीजन बाई इस एलीट क्लब की इकलौती प्रतिनिधि हैं। आज तीजन बाई का देह भले ही पंच तत्वों में विलीन हो गया हो, लेकिन महाभारत के जयद्रथ वध और जरासंध वध के वो प्रसंग, उनकी वो गरजती हुई आवाज और उनका वो बेबाक अंदाज इस देश के मानस पटल पर हमेशा अमर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने इस महानायिका को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।